हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो अभी तो पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि मार्केट की स्थिति तो ऐसे ही चल रही है। कल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। कल जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका भी कुछ यहाँ पर जो है बेनिफिट हो सकता है, देखने को मिल जाए, तो उसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही। लेकिन साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में मतलब कुछ बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर जो है हो सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब वो क्या है, उसका क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या मतलब अच्छी चीज़ें उसके ज़रिए हो सकती हैं, सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या खबरें हो सकती हैं। तो जो सबसे पहले मैं एक खबर रखता हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो न्यूज़ जो है, जोमेटो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉइन निफ्टी 50 इन मार्च टू सी 1.1 बिलियन इन पैसिव इनफ्लो। 1.1 बिलियन इन पैसिव इनफ्लो, ये जो खबर है वो जेएम फाइनेंशियल्स ने दी है। अब बात निकल कर आती है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज इसमें क्या हुआ था। आज 0.5% की तेज़ी थी इस पर्टिकुलर काउंटर में। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि मार्च में क्लासिफिकेशन होगा सभी इंडाइसेस का, और ये करता है कौन? एमएफआई करता है बेसिकली, और निफ्टी में वो लोग म्यूचुअल फंड का करते हैं। एंड यहाँ पर जो इंडेक्स हैं, जैसे कि एनएससी के इंडेक्स हैं तो उसमें एनएससी करता है, और बीएससी के तो उसमें बीएससी करता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो एक खबर निकल कर आ रही है कि जोमेटो एंड जियो फाइनेंस जो है वो आपको आने वाले समय में मतलब निफ्टी 50 का हिस्सा जो है होता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप खुद समझ लो कि निफ्टी का अगर हिस्सा होगा तो निफ्टी कोई, ये तो पक्की बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा इंडेक्स है। भारत में सबसे बड़े इंडेक्स हैं दो, सेंसेक्स एंड निफ्टी। एंड इसमें अगर कोई भी शेयर इंक्लूड होता है तो क्लियर है कि उसमें अच्छा खासा इन्फ्लो तो आना ही आना है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस एंड जोमेटो दोनों ही अब आपको निफ्टी में हिस्सा मतलब इनका होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी के ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हुए देखने को मिलेंगे, और जब ऐसा होगा तो एक भारी भरकम इन्फ्लो जो है इसमें आ सकता है। कितना? लगभग 1.1 बिलियन डॉलर। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, आप खुद समझ लो। मैंने जैसे कि बोला था आपको शुरुआत में कि निफ्टी में आ रहा है, तो निफ्टी कोई छोटा मोटा इंडेक्स है नहीं, उसमें अच्छा खासा तो इन्वेस्ट होता ही है। तो जिस तरीके से एक बहुत बड़ा इंडेक्स है निफ्टी, उसी के हिसाब से इनमें हिस्सेदारी भी अगर आप देखोगे तो बड़ी ही आएगी, और वही सिचुएशन फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये खबर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब जियो के लिए भी, एंड बाकी के जो और जो शेयर्स जो इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, इसमें जोमेटो का भी नाम आपको देखने को मिल रहा है। ये होगा कब, ये भी आप यहाँ पर देख लो। द अनाउंसमेंट फॉर निफ्टी 50 एंड अदर एनएसई इंडाइसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंजेस एक्सपेक्टेड in later February 25 and the changes will affect आफ्टर मार्च 31। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका जो कन्फर्म अनाउंसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा मार्च के मतलब फरवरी के लास्ट में। अब फरवरी चल रही है, आज 6 तारीख तो है ही, तो हो सकता है 15-20 दिन में आपको देखने को मिल जाए इसका जो फाइनल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो मतलब चेंजेस होंगे वो 31 मार्च के बाद इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। मतलब जो इन्फ्लो वगैरह उसमें आना होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा 31 मार्च के बाद। तो ओवरऑल अगर देखोगे आप तो निफ्टी के लिए एक मतलब जियो के लिए बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ी बात देखने को मिल रही है। डिमर्जर जब इसका रिलायंस से हुआ, पहले तो रिलायंस ही था तो बात ही कुछ नहीं, जब डिमर्जर हुआ रिलायंस से तभी से एक बड़ी कंपनी रही है, लार्ज कैप में ही रही है ये हमेशा से। तो अब आपके लिए ये भी देखने को मिलेगा कि ये जियो में आ जाए, मतलब निफ्टी में आ जाएगी। तो ऑलरेडी रिलायंस भी है निफ्टी में, जियो भी निफ्टी में आ जाएगा, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो इन्वेस्टर्स को मिलेगा ही। इस बात के जो चांसेस हैं वो तो हैं ही ज़्यादा। ठीक है, और भी जैसे जोमेटो है उसे भी इसका फ़ायदा तो होगा ही। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि इसका बहुत मतलब मल्टीपल तौर पर फ़ायदे होते हैं। निफ्टी में अगर कोई शेयर होता है तो एक तो चलो इसमें इंडेक्स का इन्फ्लो आता है, ये तो आपको पता ही है कि इंडेक्स जो बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं पैसिव इन्फ्लो होता है वो तो आता ही है।
लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर्स को भी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कोई भी शेयर निफ्टी का शेयर होता है तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली होता ही है। निफ्टी में भारत की टॉप 50 लिस्टेड कंपनी होती है तो उसका कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब कल आने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कल जो है आने वाली है, एंड रेट कट के भी जो चांसेस हैं वो पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर रेट कट होता है तो एनबीएफसीज पर उसका जो है सबसे बड़ा फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो उस लिहाज से भी कल का दिन जो है जियो फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको इस काउंटर पर नज़र बनाकर रखनी चाहिए। अगर आज के समय पर आप देखोगे, भले ही ये शेयर ठीक ठाक नीचे आ चुका है अपने ऊपरी स्तर से, लेकिन उसके बावजूद जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो तो सब इस पर पॉजिटिव ही हैं। जियो पर ज़्यादातर लोग पॉजिटिव ही हैं और सबका यही कहना है कि ठीक है, अभी अगर ये नहीं भी चल रहा है तो भी आने वाले दिनों में मतलब लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर है इसका वो अच्छा ही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से नज़र बनाकर रखनी चाहिए और आने वाले जो दिन हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। इस बात की जो चांसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कम्प्लीटली जियो फाइनेंस के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो देखो आपके सामने जो है मैंने इसका शेयर का रेट नाम रख दिया है। एंड दोस्तों इसका नाम है EFC इंडिया लिमिटेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस काउंटर ने रिसेंटली बोनस अनाउंस किया था, आप यहाँ पर देख ही रहे हो। अगर हम प्राइस की भी बात करें तो वो भी आप अपने सामने देख ही पा रहे हो। लेकिन अगर मैं रिटर्न्स बताऊँ तो पिछले 1 साल में इसमें रिटर्न आए हैं 35% के। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 4000% के आसपास के रिटर्न आए हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा डिस्कस करके नहीं दिखाऊंगा। मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ कि बोनस दे रही है ये कंपनी। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इसका रिकॉर्ड डेट क्या है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि रेशियो तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो। जो इसकी रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है बेसिकली, वो है 11 फरवरी 2025। ठीक है, अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक डिविडेंड वाला शेयर। एंड दोस्तों इस शेयर का नाम है टोरेंट पावर। ठीक है, टोरेंट पावर का भी रिसेंटली नंबर्स निकल कर आए थे, उसमें ही इन्होंने जो है डिस्कशन किया था डिविडेंड का। डिविडेंड में आपको बता दूं 14 रुपये पर शेयर का इन्होंने जो है डिविडेंड घोषित किया है। फिलहाल 1375 के आसपास का भाव है, तो ठीक ठाक डिविडेंड आप इसे कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक है, इतना कम भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी एक्स डेट देखोगे तो 12 फरवरी 2025 देखने को मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।